हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान बाप बन पालना करते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान टीचर बन पढ़ाते हैं। इसी स्मृति में रहने की, घर गृहस्थ में रहते हुए पूरा ट्रस्टी बनने की, किसी से भी हार फूल स्वीकार नहीं कर विष्णु के गले का हार बनने के लिए माया जीत बनने का पुरुषार्थ करने की, सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम रूह की हम रूहों के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमात्मा समझ देते हैं कि सफलता मूर्त बनना है तो सभी रूहों को राजी करते हुए चलो, जिसमें पहले आपके विशेष गुण द्वारा सभी के प्रिय बनो। छीना झपटी के रावण राज्य में, जिसमें सभी को पीछे कर खुद पहले निकलने के रवैये ने सभी को किसी न किसी रूप में असंतुष्ट, दुखी और निराश कर दिया है। यही निराशा सफल मूर्त बनने में विघन रूप बन जाती है। जिस चीज़ की कमी है, मीठे परमात्मा उसे दिव्यता से भरते रहने की समझ देते हैं। सच्चा भाईचारा सिखाते हैं। आत्मा भाई भाई की स्मृति से पहले आपका गुण यूज़ कर एक दो को आगे बढ़ाने का सुखदायी सलीका सिखाते हैं। समझ देते हैं कि चाहे परमात्मा का रास्ता हो या व्यवहार हो, दोनों में ही पहले आपका गुण सभी का प्रिय बना देता है। बाप का भी सभी को आगे बढ़ाने का मुख्य गुण यही है। प्रजापिता ब्रह्मा ने भी सभी को उमंग उत्साह से पहले आप कहकर आगे बढ़ाया। ऐसे फॉलो फादर कर सफलता प्राप्त करने की विधि बताते हैं वरदाता परमात्मा। पहले आपके गुण को जो यूज़ करते हैं वो बाप के प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय बन जाते हैं। प्रिय होने का सर्टिफिकेट लेते हैं, जो लेते हैं वही फिर एवर रेडी हैं। ऐसे पहले आपके विशेष गुण को प्रैक्टिकल में यूज़ कर सभी के प्रिय बन सफल मूर्त बनने का वरदान फलीभूत कर अपना बनाने की समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा। ज्ञान के सागर परमात्मा से अथाह खजाना प्राप्त हो रहा है, परंतु उसे अपना बनाने के लिए उसे प्रैक्टिकल में, परिस्थितियों में, ऑपोजिशन में, पेपरों में यूज़ कर अपना बनाना होता है। जिसके लिए ज्ञान को मन चित्त पर बिठाने के लिए ज्ञान का मनन चिंतन, विचार सागर मंथन करना पड़ता है। ऐसा मनन करना शक्ति का रूप ले लेता है। आत्मा शक्तिशाली बन जाती है और इस मनन शक्ति के आधार से ज्ञान को समय पर यूज़ कर अपना बना सकते हैं। इस विधि से जब अपना बना लेते हैं तो हर तरह से नॉलेजफुल बन जाते हैं। फिर जैसे भी विघ्न हो विदाई ले लेंगे, क्योंकि नॉलेज से फुल आत्मा, मनन शक्ति वाली आत्मा विघ्नों से घबराती नहीं है, बल्कि सहज ही उन्हें पार कर लेती हैं। शरीर परिवर्तनशील है, शरीर विनाशी है और इस समय शरीर देह, अभिमान और विकारों से पतित हो चुका है। इसलिए उसे न देखने की, न याद करने की समझ मिलती है, परंतु 63 जन्मों की देह को याद करने की आदत सहज नहीं छूटती। इसलिए जब लौकिक को भूलने का अटेंशन रखते हैं तो अलौकिक को याद करना शुरू कर देते हैं। इसलिए निराकार परमात्मा समझ देते हैं कि भले प्रजापिता ब्रह्मा का शरीर रूपी रथ का आधार परमात्मा लेते हैं सत्य से परिचित कराने के लिए, तो भी ब्रह्मा के साकार शरीर को याद नहीं है, बल्कि नहीं दिखाई देने वाले लेकिन सत्य सुनाने वाले सुप्रीम टीचर शिव परमात्मा संग बुद्धि का योग लगाकर उन्हें ही याद करना है। स्थूल आंखों से दिखाई देने वाली किसी भी चीज़ को याद नहीं करना है। सब विनाशी हैं और किसी को भी याद करने से कोई भी प्राप्ति नहीं है। न विक्रम विनाश होंगे, न आत्मा पावन बनेगी। परमात्मा अनुसार हार और फूल के हकदार वही आत्माएं हैं जो पूजनीय हैं, अर्थात जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। इसलिए परमात्मा से सत्य ज्ञान प्राप्त कर पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं को पवित्रता के सागर परमात्मा समझ देते हैं कि किसी से हार और फूल स्वीकार नहीं करना है। अज्ञानतावश मनुष्य आत्माएं एक तरफ मीठे परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं तो दूसरी तरफ पुकारते हैं और कहते हैं कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, धरती पर तू आ चढ़े। सत्य परमात्मा हम आत्माओं की समझ की बुद्धि पर दस्तक देते हैं और ध्यान खिंचवाते हैं कि जब कहते हैं कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, तो अपने आप में ये सबूत है कि परमात्मा कण कण में कैसे हो सकते हैं। समझ देते हैं परमात्मा की जब सब पतित दुखी बन जाते हैं तब पतितों को पावन बनाने और दुखों से लिबरेट कर सुख देने स्वयं सत्य परमात्मा परमधाम से इस धरा पर आते हैं। दुखों का कारण और निवारण करना सिखाते हैं। दुखों का कारण बताकर निवारण करना सिखाते हैं।
साधारण तन का आधार लेते हैं, इसलिए करोड़ों आत्माएं पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए स्वयं स्पष्ट कर बताते हैं कि साधारण तन का आधार लेकर आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। समझ देते हैं कि सृष्टि एक ही है जो नई और पुरानी होती है, जिसे पुनः परमात्मा आकर नया भारत बनाते हैं। सतयुग में नई दुनिया होती है, कलयुग में पुरानी हो जाती है। अभी मीठे परमात्मा नई शिक्षाएं देकर न्यू वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं, तो शिक्षाओं को धारण कर न्यू वर्ल्ड स्थापन करने में स्व परिवर्तन कर पूरा मददगार बनना है। नई नई बातें जो मीठे परमात्मा सुना रहे हैं, उन्हें निरंतर याद कर सृष्टि परिवर्तन के लिए तैयार होना है। स्वयं में नवीनता लानी है, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता धारण करनी है। महिमा सारी परम धाम से आए हुए निराकार परमपिता परमात्मा की है, जो राजयोग सिखाकर कर्मेंद्रियों की गुलामी से निकालकर पुनः स्वतंत्र बनाते हैं, तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ पारस बुद्धि बनाते हैं। सभी दुखों का कारण देह का अभिमान है, इसलिए परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि देह के अभिमान को छोड़ते ही अभिमानी बनो। समझ मिलती है कि जब तक खुद को आत्मा नहीं समझेंगे, जब तक देह के स्वधर्म और स्वरूप को यूज नहीं करेंगे, तब तक देही अभिमानी नहीं बनेंगे। तब तक निराकार पतित पावन परमात्मा को याद नहीं कर सकेंगे। याद नहीं करेंगे तो पावन नहीं बन सकेंगे। याद नहीं करेंगे तो पास्ट के विक्रम विनाश नहीं होंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप करते रहेंगे। याद नहीं करेंगे तो दैवी गुणों की धारणा नहीं कर सकेंगे, सच्ची कमाई नहीं कर सकेंगे। हमारी बुद्धि का योग निराकार परमात्मा संग ही होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा का रिकॉर्ड पूरा रखना है। उनके माध्यम से सत्य परमात्मा संग मिलते हैं, लेकिन याद सत्य शिव को ही करना है। हर संबंध से उन्हें ही याद करना है। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु की श्रेष्ठ मत का पूरा रिकॉर्ड रखना है और उसी प्रमाण चलना है। सच्ची गीता का ज्ञान स्वयं बाप सुनाते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं, दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। फिर ज्ञान की प्रारब्ध दिखाई देती है और ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, अर्थात ज्ञान नहीं रहता, लेकिन अविनाशी ज्ञान की प्रारब्ध आधा कल्प चैतन्य देवी देवता के रूप में होती है और फिर आधा कल्प जड़ यादगार के रूप में मंदिरों में दिखाई देते हैं। आत्मा के ज्ञान अर्थात समझ और योग अर्थात परमात्मा से कनेक्शन के पंख टूट गए हैं, इसलिए आत्मा परमात्मा से मिल नहीं सकती, घर वापस जा नहीं सकती, पत्थर बुद्धि बन जाती है। भक्ति मार्ग के जब तब दान पुण्य करते हुए सत्य परमात्मा को आत्मा को पारस बनाने आना पड़ता है। समझ देते हैं परमात्मा की सृष्टि पर हर बात की अति हो गई है। मनुष्य भी सरसों मिसल हो गए हैं, चीज़ों की पूर्ति नहीं होती है, ज़मीन को भी पुराना कल राठी बना दिया है, इसलिए दिखाई देने वाला सब कुछ खत्म हो जाना है, फिर से सब नया हो जाएगा। इतने सारे शरीर में जब आत्मा सजा खाकर पवित्र बनेगी तो शरीर धरा के लिए खाद बन जाएगा और कल राठी ज़मीन उपजाऊ बन जाएगी। सब एवरीथिंग न्यू हो जाएगा और जन्नत, परिस्तान, स्वर्ग, हेवन, बहिशत, शिवालय, अल्लाह का बगीचा कहलाएगा। नई दुनिया स्वर्ग में जाने की लगन लग जानी चाहिए, तभी पुरुषार्थ भी उत्तम होगा। कलयुगी पुराने शरीरों की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए देह सहित देह से संबंधित हर बात की अटैचमेंट से स्वयं को बुद्धि से मुक्त कर बुद्धि का योग परमात्मा से, शांति धाम स्वीट होम से और सुख धाम से लगाना है, क्योंकि वहाँ जाने लायक अभी ही बनना है, क्योंकि बनने की समझ अभी ही मिल रही है। अपनी को आत्मा निश्चय कर जितना परमात्मा को याद करते रहेंगे, उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा और परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर श्रेष्ठ बन जाएंगे। इस समय शरीर सब पतित है, इसलिए परमात्मा समझ देते हैं कि अब शरीरों को याद नहीं करो तो देह के भान और अभिमान की खाद निकलेगी, आत्मा पर चढ़ी पाप कर्मों की लेप चेप उतरेगी और आत्मा फिर से पावन बनेगी। 21 जन्मों की प्रारब्ध के लिए कमाई करनी है तो मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए। घड़ी घड़ी भूलने की भूल नहीं करनी है, समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। ड्रामा शूट हो रहा है, समझ भी मिल रही है तो सोच समझ कर श्रीमद् प्रमाण शूट करना है, ताकि जब शूट किया पार्ट बजाना पड़े तो बजाना अच्छा लगे। हम आत्माएं स्वयं ही ड्रामा बनाते हैं, इसलिए इसे बना बनाया ड्रामा कहते हैं। साक्षी होकर ड्रामा को देखना है, शिकवे शिकायत नहीं कर सकते हैं। अच्छी रीति समझना है कि परमात्मा कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, पत्तों को हुक्म नहीं देते हैं हिलने के, वो तो ड्रामा की मूर्त प्रमाण होता रहता है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान से पढ़ते हैं, ये निरंतर याद रखना है, अर्थात सुप्रीम टीचर के फरमान के प्रमाण चलना, अपने आचरण पर कड़ी नज़र रखना है। अटेंशन होगा कि खुशबूदार फूल बन सबूत देना है, सुप्रीम टीचर की शिक्षाओं की पालना का।
संपूर्ण बेदाग संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न बन विष्णु के गले का हार बनने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। तख्त नशीन बनने की मेहनत कर रहे हैं परमात्मा, तो उनकी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना है। समझ देते हैं परमात्मा कि पुरुषार्थ इतना तो करो जो नर से नारायण की मुख्य एम ऑब्जेक्ट को पूरा करो, मायाजीत बनो। जैसे परमात्मा प्यार से सभी की पालना करते हैं, ऐसे हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि रूहानी प्यार से बच्चों को चलाओ, ट्रस्टी होकर सभी को प्रभु की अमानत समझकर चलो, मोहजीत बनो। सत्युग में कोई दुख फील नहीं करता, कोई रोता नहीं, एवर हेल्दी एवर हैप्पी रहते हैं। ऐसे ज्ञान धन से संपन्न हो, एवर वेल्दी बन। खुशी खुशी सब परमात्मा की याद में रहकर हिसाब किताब चुकतू कर सब क्लोज करना है और भविष्य के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी एवर हैप्पी की कमाई करनी है। दुनिया बदलती रहती है, युग बदलते रहते हैं, ड्रामा के चक्र को समझना है और सृष्टि परिवर्तन के लिए तैयार रहना है। नथिंग न्यू है, कलयुग के बाद सतयुग आना ही है। हमें अटेंशन देना है सत्युग की आत्मा बनने का। समझ दे रहे हैं परमात्मा की सदा समझो कि हम शिव बाबा के हैं। शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, याद करते रहो शिव को तो बहुत मज़ा आता रहेगा। यकीन दिला रहे हैं मीठा बनाने वाले मीठे परमात्मा। पतित आत्मा और शरीर को शुद्ध बनाते हैं, योग बल से काली बनी आत्मा को कितना स्वच्छ बनाते हैं। कौड़ी से हीरा बना रहे हैं तो कितने प्यार से याद करना चाहिए। एहसास दिला रहे हैं परमात्मा, क्योंकि बच्चों को एहसास नहीं होता, जबकि प्यार से याद की यात्रा में रहने का समय चल रहा है। समय और याद